यीशु के सामने झुकेगा, हर एक जुबान यीशु का अंगीकार करेगा। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस ऑनलाइन आराधना में, और विशेष करके उन भाई बहनों का जो पहली बार इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हो रहे हैं। आप सबका हम बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और आज की आराधना में हम परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएंगे, भजन संहिता से देखेंगे, और आज के परमेश्वर का वचन हमारे स्थानीय पास्टर जॉन टोपो के द्वारा सुनने जा रहे हैं। सो प्रिय भाई बहन, आज की आराधना के लिए हम तैयार हो जाएं। आइए इस आराधना का आरंभ हम प्रार्थना से करेंगे। हम अपनी जगह खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें फिर से आज की आराधना के दिन में हमें लाया। हम में से हर एक को बहुत आशीष दे प्रभु। हमारी निर्बलताओं को दूर कर दीजिए, हमारी कमजोरियों को दूर कर दीजिए और पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। और आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु, गीत गाते गाते परमेश्वर जैसा दाऊद पवित्र आत्मा से भर जाता था, वैसे ही तेरे लोग भी भर जाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस गीत को गाते हुए जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हर्ष के साथ गाएं, आनंद के साथ गाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देता है, मुक्ति देता है, आनंद देता है। हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु
आइए हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए। हम प्रार्थना करेंगे उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख जो सारे संसार को उद्धार दे सकता है, सारे दुनिया के लोगों को छुटकारा दे सकता है। वही यीशु मसीह जो लोगों के पापों से, गुनाहों से छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बानी दे दिया, उस यीशु मसीह के सम्मुख हम पुकारें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। आज हम जब प्रार्थना करेंगे हमारा देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, निश्चित रूप से यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देगा। हम प्रार्थना करें, जीवित परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू इस योग्य परमेश्वर है। और जिन्होंने तेरी ओर प्रभु जी आवाज उठाया, उसकी वाणी को तूने सुना और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी मुराद को तूने पूरा किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, जो आज हमारा देश प्रभु चारों ओर मेरे परमेश्वर अशांति से गुजर रहा है। मान परमेश्वर, हम तू जानता है प्रभु जी, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर, हमारा देश के ऊपर में प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, और शत्रु प्रभु आक्रमण करते हैं हमारे देश के जमीन के ऊपर में, शत्रु अपने पांव रखते हैं मेरे परमेश्वर। लहू बहाने वाली आत्मा उस जगह में काम करती है, इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस जमीन के टुकड़े के लिए। आज शैतान प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर, लहू बहाने की काम को कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो सारे दुनिया के लोगों से तू प्रेम करता है, हे मेरे परमेश्वर, उस चाइना के लोगों से भी तू प्रेम करता है प्रभु। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जीवित परमेश्वर, एक एक मेरे परमेश्वर दोनों देश की सेनाओं के बीच में, और प्रभु जी शांति वार्ता जो होने होती है मेरे परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हे मेरे परमेश्वर, एक सकारात्मक प्रभु जी पहलू पर बात होने पाए मेरे परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू प्रभु दोनों सेनाओं के अगुओं के बीच में हो मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं एक एक बुद्धि और ज्ञान को तू ही चला मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु बड़ी समझदारी के साथ समस्या का निदान होने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दोनों देश के शासकों के लिए मेरे परमेश्वर, तूने ज्ञान और बुद्धि दे, समझदारी दे मेरे परमेश्वर, ताकि आज जो हमारे देश के सेनाओं के लहू बह रहा है, चाइना के सेनाओं के लहू बह रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हे मेरे परमेश्वर, तू शांति का परमेश्वर है। दोनों देशों के बीच में प्रभु तू शांति को भेज मेरे परमेश्वर। दोनों देशों के लोग प्रभु तुझको जानने पाए कि तू उद्धार और शांति देने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, दुनिया में प्रभु चारों ओर कोरोना का वायरस फैला हुआ है मेरे परमेश्वर, लोग आतंकित और भयभीत पाए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो हर तरह के रोगों से जान पहचान रखने वाला यीशु मसीह, हर एक बीमारी के कारण से कोड़े खाया यीशु मसीह, हर एक प्रकार की बीमारी के ऊपर में अधिकार रखने वाला यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, कोरोना वायरस के ओ प्रभु जी चारों ओर फैला हुआ है। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से वायरस नष्ट होने पाए, यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य प्यारे पिता परमेश्वर चारों ओर काम करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी कोरोना वायरस के वॉरियर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो लड़ रहे प्रभु जी हॉस्पिटल में, शहरों में, पुलिस प्रशासन, प्यारे पिता परमेश्वर एक एक वीक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के द्वारा ये वायरस मारी जाए, ये वायरस नष्ट किया जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो आज तक उसका दवाई का इजाद नहीं हो पाया है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने वैज्ञानिक लोग पाए जाते हैं तूने ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, ताकि इस वायरस के अगेंस्ट में दवाई का इजाद करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी परिस्थितियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहर के लिए, इस शहर में तेरे लोग पाए जाते हैं, तेरी कलीसियाएं पाई जाती है, तेरी महिमा होती है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारे शहर के चारों ओर यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान की सारी युक्तियां यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये हमारे शहर के ऊपर के तू तरस खा प्रभु जी, हमारे शहर के लोगों पर दया कर मेरे परमेश्वर, ताकि प्यारे
हमारे प्रभु लोगों की आंखें खुलने पाए और तू जो उद्धार करता यीशु मसीह है और तुझको देखने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। तू तरस खा प्रभु जी, हर एक जाति भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार होने पाए, हर एक जाति भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में तेरी दया प्रकट होने पाए। मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की सामाजिक वैमनस्यता यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। लोगों के बीच में एकता, मेल प्रेम को उत्पन्न कर मेरे परमेश्वर, ताकि हमारे शहर प्रभु तेरी ओर से आशीषित होने पाए। हर एक प्रकार की शैतान को उलझाने वाली बातें, सामाजिक वैमनस्यता यीशु मसीह के नाम से मिटाई जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। तू दया का सागर है मेरे परमेश्वर, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। एक एक लोगों के ऊपर में अनुग्रह कर प्रभु जी, एक एक कलीसियाओं के द्वारा मेरे परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। एक एक विश्वासी गणों के द्वारा प्रभु जी आज ऐसे लोगों के बीच में जो बीमारी के कारण से, गरीबी के कारण से निराश और हताश पाए जाते हैं, मेरे परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन तक तेरा अनुग्रह पहुंचने पाए। उनके हर एक जरूरतों को तो अपने स्वर्गीय भंडार से तो पूरा कर प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति प्रभु निराश और हताश ना होने पाए। आत्महत्या कराने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से बांधी जाए। मेरे परमेश्वर, आज लोग निराश और हताश होकर के आत्महत्या करते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों तक तेरे लोगों को पहुंचने के लिए उपाय कर मेरे परमेश्वर, ताकि उनका जीवन बचाया जाए, उद्धार उनको मिलने पाए प्रभु, उन्हें छुटकारा मिलने पाए। हम प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता यीशु मसीह जो सब नामों में श्रेष्ठ है, स्वर्ग में विराजमान यीशु मसीह है, उद्धार देने वाले यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए इस समय हम अपनी बाइबल्स अपने हाथों में ले लें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और भजन संहिता 32 बारी बारी से पढ़ेंगे। Let's rise up to our feet, take our Bibles in our hand and read Psalms 32. क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। एक साथ मिलके पढ़ेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। My dear brothers and sisters, this psalm is dedicated to the youth of today's generation. ये भजन संहिता जवानों के लिए समर्पित है। यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट, ट्रांसग्रेशन which is forgiven, अपराध जो क्षमा किया गया। sin which is covered, पाप जो ढांपा गया। whose sin the Lord does not count, जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। whose spirit has no deceit or guile, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप कई पापों से घिरे हुए होंगे, जैसा मरकुस अध्याय 7 के पद संख्या 22 में लिखा है। मार्क चैप्टर 7 वर्स 22,
क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। बट अगर हम अपने पापों को मान लें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, इफ़ वी एक्सेप्ट आवर सिंस एंड आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस, देन एज वर्स 5 सेज, तब तूने मेरे पाप और अपराध को क्षमा कर दिया। फ्रेंड्स, गॉड विल फॉरगिव अस। Secondly, our sins will be covered. Now be careful. It says, पाप ढांपा जाएगा। मतलब एज ह्यूमन बींग्स हम हर दिन शारीरिक और आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है और हमें समय निकाल कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर से ऐसे समय में प्रार्थना करना है जब वो हमें मिल सकता है। तो ये समय क्या है? What is this time? दानियल अध्याय 6 का पद संख्या 10 में लिखा है, अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। 3 times a day he got down on his knees and prayed. Friends, we talk hours and hours with people whom we love, whom we care about. हम घंटों घंटा बातें करने में समय बिताते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हमारा परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, हम उसके लिए कितना समय निकालते हैं? थर्ड पॉइंट, जिसका अधर्म यहोवा लेखा ना ले। अगर हम गलती कर जाते हैं तो हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त छोड़ना इट्स ओके कह के हमें माफ़ कर देते हैं, हमें जाने देते हैं, या फिर हम उनको सॉरी बोलते हैं, हम उनके लिए चॉकलेट्स, फ्लावर्स, सॉरी का कार्ड ले जाते हैं और वो हमें ईजिली माफ़ कर देते हैं। बट ऐसे समय में जिसमें हमारे अपराधों का यहोवा लेखा ना ले, ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, रीविजिट वर्स 6। आइए इस समय हम 6वें पद को फिर से देखेंगे। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमें शक्ति देगा कि हम उस गलत फीलिंग को, उस क्षमा नहीं करने वाली फीलिंग को, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाने वाली फीलिंग को हम भूल जाएंगे, हम इग्नोर कर देंगे। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए उसके बाद भजन का लिखने वाला कहता है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य। जब हम हर दिन समय निकाल कर अपने आप के लिए, अपने से जुड़े लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारा रक्षक बन जाएगा। वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें किस मार्ग पर चलना है बताएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, घुटनों में आए, प्रार्थना करें। बिकॉज रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, when your knees hit the ground, all the forces of evil will shatter away and the presence of God will cover you with his anointing. जब आप घुटनों में आएंगे तब सारी शक्तियाँ, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाएंगी और परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ आप पर आएगी। बस देरी है आपके घुटनों में आकर के परमेश्वर को समर्पित करना और परमेश्वर से क्षमा मांगना। बिकॉज मत्ती अध्याय 7 के पद संख्या 7 में लिखा है, मैथ्यू 7:7 सेज, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो सीक, आस्क एंड नॉक इन हिज होली प्रेजेंस। देन परमेश्वर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि लगाएगा और आपको अपनी करुणा से घेरे रखेगा। सो फ्रेंड्स, रिपेंट एंड आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। क्षमा मांगे, अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने ओबीडिएंट और आज्ञाकारी बने। तभी परमेश्वर आपके छिपने का स्थान और रक्षक बनेगा। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड, वी थैंक यू दैट योर होली स्पिरिट presence is upon us, Master. We thank you, Lord Jesus, that you're with us, Lord. Hallelujah.
थैंक यू मास्टर, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। हे प्रभु कि आप हमें कभी ना छोड़ने और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, दुनिया चाहे हमें कितना भी गलत समझे, लेकिन आप हमारे साथ रहते हैं। हे पिता परमेश्वर, दुनिया चाहे हमें माफ़ ना कर पाए, हम खुद को माफ़ ना कर पाए, लेकिन प्रभु आप हमें माफ़ करते हैं प्रभु, जब हम आपके सामने में खुद के पापों को मान लेते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, जब हम सब कोई अपने अपने पापों को इस समय मान लेते हैं, खुदावंद अपने दरवाजे को खोल और हमें आशीष दे प्रभु। लॉर्ड, स्ट्रेच फोर्थ योर हैंड एंड ब्लेस अस लॉर्ड, हालेलुया। हे खुदावंद बाप, आपकी आशीष हम पर बनी रहे और प्रभु हमें रास्ता दिखा और हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करना चाहते हैं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। इस प्रोग्राम को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और परमेश्वर की आशीष को दूसरों को भी बांटें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में हम लगातार पवित्र आत्मा के विषय में सुन रहे हैं। आज भी पवित्र आत्मा के उन दो मुख्य कामों के विषय में हम ध्यान करेंगे जो आज के संदर्भ में पवित्र आत्मा कार्य करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में अद्भुत कार्य किया और वही पवित्र आत्मा आज इस 21वीं सदी में हमारे बीच में, हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हर दुख और तकलीफ में हमें शक्ति प्रदान करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, शक्ति प्रदान करता है। ये पहली बात है जिसको आज हम ध्यान करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 पद से 14 पद तक, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 12, 13 एंड 14, जहाँ इस प्रकार से लिखता है पत्रस, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है।
परमेश्वर की कलीसिया दुख और तकलीफ से होकर के गुजर रही थी। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, हमारे आपके जीवन में छाया करता है। और आज हम उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन में आज कलीसिया के अंदर में होकर के काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण बात जब सुसमाचार सुना रहा था, उस समय उसने कहा, खास रूप से हम मत्ती सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं, पहाड़ी उपदेश जब वो दे रहा था, बहुत सारे बातों से परमेश्वर अपने लोगों को उत्साहित किया। और यहां पर हम पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 11 और 12 पद। धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। दुख और तकलीफ, मुसीबत और परेशानी हमारे जीवन में आती है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा लगता है हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, परंतु स्मरण रखें, महिमा का आत्मा, पतरस की पत्री में जैसा हमने पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा है, हमारे आपके ऊपर में छाया करता है। और वही महिमा का आत्मा इन दुख और तकलीफों को हमें सहने और धीरज के साथ में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम, जहां पर हम पवित्र आत्मा के कामों को विस्तृत रूप में हम देखते हैं, बहुत दुख और तकलीफ हुआ परमेश्वर के लोगों को। और ऐसे कठिन समय में जब वे लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो कई बार उनको बंदीगिरी में डाला गया, कई बार कोड़े लगाए गए, कई बार उनको धमकी दी गई और भिन्न भिन्न प्रकार की शकेती परिस्थिति उनके जीवन में आई। परिस्थिति उनके लिए अनुकूल नहीं था। जिन चमत्कार एक तरफ हो रहे थे, चंगाई का काम हो रहा था, उनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध भी था, प्रार्थना भी कर रहे थे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, परंतु प्रेरितों के जीवन में कठिनाई और मुसीबत लगातार आते रहा। और ऐसे कठिन समय में उन्होंने किसके ऊपर में भरोसा रखा? पवित्र आत्मा के ऊपर में। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 17वें पद से हम देखते हैं, यहां पर प्रेरितों की गिरफ्तारी हुई और महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर गए। और लिखा है 18 पद में, प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। एक तरफ सताहत है, परंतु दूसरी तरफ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है और वे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदीगिरी में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। और इस प्रकार महासभा के सामने वे लोग पहुंचाए गए। सारी पब्लिक एक तरफ, यीशु मसीह के चेले एक तरफ, और वे अंदर ही अंदर डाह करने लगे, जलने लगे। यहां पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय और उसके 33 पद से, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 33 ऑनवर्ड, किस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है। लिखा है, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु
गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, रेस्पेक्टेबल व्यक्ति, न्यायालय में खड़े होकर प्रेतों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए, मिट गए। परमेश्वर के लोगों के ऊपर में हाथ उठाया, मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उससे मानते थे वे सब तितर बितर हो गए। इसलिए गमलीएल कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना करो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो सबके सब मिट जाएगा। परंतु 39 पद में लिखा है, यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा गमलीएल को एक ऐसा इंसाइट, ज्ञान दे रहा, बुद्धि दे रहा है, ताकि इस्राएलियों के बीच में खड़ा होकर के उनके फेवर में वो बातचीत कर रहा है। अब प्यारो, परमेश्वर आज इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम दुख और तकलीफ, मुसीबत, परेशानियों से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है। और आगे हम देखते हैं 40, 41, 42 पद में, प्रेतों के काम 5 अध्याय। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेतों को बुला करके पिटवाया, और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। चेले मार खा करके मुंह बंद नहीं किए, वे इस बात से आनंदित होकर के महासभा के सामने चले गए, महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। मतलब सब प्रकार का निंदा, अपमान, नामधराई, सारी चीजों की ये बर्दाश्त कर रहे हैं। कौन ऐसी शक्ति उनको दे रहा है? यही पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा। और आज के संदर्भ में प्यारो, परमेश्वर इसी प्रकार हमको, आपको भी शक्ति और सामर्थ प्रदान करना चाहता है। हालेलुया। प्रेतों के दिनों में आगे हम देखते हैं, पौलुस प्रेत की सेवकाई के द्वारा बड़ी जागृति आई। इफिसुस में 19 अध्याय, प्रेतों के काम, उसके पहले पद से, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 7 हम देखते हैं कि जब पौलुस प्रेरित वहां पर पहुंचा, वहां पर लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर लोग बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी, दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर से निकल जाया करती थी। परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। परंतु 19 अध्याय प्रेतों के काम, उसका 23 पद से आगे हम देखते हैं कि इफिसुस में भी भारी उपद्रव हुआ। और उसके बाद 20 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित मकिदुनिया, यूनान, त्रोआस में पहुंचा, और इस प्रकार से फिर इफिसुस के प्राचीनों को वो इस प्रकार उपदेश देता है। प्रेतों के काम उसका 20 अध्याय, उसका 17 पद से आगे, उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा, इफिसुस के प्राचीनों को कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार से रहा। बड़ी दीनता, आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, हिम्मत कभी हारा नहीं। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका। वरन यहूदियों
और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। पौलुस कहता, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मतलब अपने संकट और मुसीबत और अपने ऊपर में आने वाले सारे विपत्ति को वो जानता था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा हमें इतना सामर्थ देता है कि हर विपत्ति परेशानियों का हम सामना कर सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं यरूशलेम को जाता हूं और मैं नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कहना चाहता है कि बंधन और क्लेश तुम्हारे लिए तैयार है। क्या हम ऐसे परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? आज वैश्विक महामारी की मार से हम अपने घरों में हैं, बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन को उत्साहित करना चाहता है कि जिस प्रकार पौलुस प्रेरित को हिम्मत दिया, उसी प्रकार से हमको भी हिम्मत दे, हमारे अंदर में एक दिलेरी दे, ताकि हम इन परिस्थितियों का सामना करने पाए। पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानो, हालेलुया, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को मैं पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। प्यारे परमेश्वर मुझको और आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता है, ताकि हम और आप परिस्थितियों से ना डरें और ना घबराएं। द होली स्पिरिट एम्पावर्स अस। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है ताकि हम हर दुख और तकलीफों का हम सामना करने पाए। आज हो सकता है आपके जीवन में नाना प्रकार की कठिनाई है, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव और तमाम प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बहुत दयनीय है, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, आपके घर के अंदर अद्भुत कार्य करना चाहता है और आपको उस परिस्थिति से निकाल करके बाहर करना चाहता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित अपने विश्वासी पुत्र तीमुथियुस को इस प्रकार से कहता है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 10 पद से 12 पद तक, 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। हालेलुया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकोनियों और लुस्त्रा में मुझ पर पड़ा था और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझको और आपको छुड़ाना चाहता है, परंतु पौलुस प्रेरित कहता है यहां पर 12वें पद में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। दे विल बी परसिक्यूटेड। परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस परसिक्यूशन में मेरी और आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। संसार में कई बार छोड़ दिए जाएंगे, हम अकेलापन हमारे जीवन में आएगा, कई बार घटी और कमी हमारे जीवन में आएगी, परंतु हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा। और पवित्र आत्मा जो पौलुस प्रेरित को सहायता किया, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भी हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। और इसलिए कहता है पतरस, महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कितना सुनहरा अवसर परमेश्वर हमारे लिए दिया है कि हम उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर के इस संसार में जीवन यापन करें और हर परिस्थिति का हम सामना करने पाए, निराश ना हो। परमेश्वर हमेशा एक को शीघ्र छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को सक्षम करता है, असंभव काम को हमारे जीवन में वो संभव करता है।
द होली स्पिरिट एनेबल्स अस, परमेश्वर का पवित्र आत्मा असंभव को संभव करता है। अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, वहां पर यूहन्ना के जन्म के विषय में हम देखते हैं और उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत रीति से हुआ। कुंवारी मरियम कभी नहीं सोची होगी कि मैं यीशु मसीह की माता बनूंगी। दैट वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो संभव ही नहीं था। परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। परमेश्वर का आत्मा जब मरियम के जीवन में काम कर रहा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूक गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 34 एंड 35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाउ इट इज पॉसिबल? यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती नहीं हूं, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूं। यह कुंवारी थी, पवित्र स्त्री थी और इसका मंगनी हो चुका था। ऐसे समय में जब एक बालक को जन्म देने का संवाद उसको मिलता, कितना उसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज था उसको स्वीकार करना। परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, ओ मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हालेलुया, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में असंभव को संभव करता है, हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का आत्मा किस प्रकार से मंडला रहा था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और ये पृथ्वी सुनसान और बिडौल हो गया। गहरे जल के ऊपर में अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडला रहा था और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां पर थी सृष्टि की रचना करने के लिए। और परमेश्वर वहां पर कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जगत की वो सृष्टि किया। वही परमेश्वर हमारे आपके जीवन में ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म को करेगा जो हम कभी सोचे नहीं, जिसके विषय में कभी हमने विचार नहीं किया होगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो हमको और आपको सक्षम बनाता है। पवित्र आत्मा के कामों को हम पूरे बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, हमारा जीवन सचमुच उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना अद्भुत कार्य करता हमारे जीवन में। यहूदियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा किस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रजा को हिम्मत देता है। विशेष रूप से जब ये बंधुआई में गए और बंधुआई से परमेश्वर उनको छुड़ाया, वापस अपने वतन को लौटे 3 अलग अलग दल में। पहला दल 583 ईसा पूर्व 583 583 बीसी में जरुब्बाबिल और यहोशू के नेतृत्व में लौटा, और दूसरा दल 457 बीसी में एजरा के नेतृत्व में, और तीसरा दल 444 बीसी में नेहमिया के नेतृत्व में। और जब पहला दल जरुब्बाबिल और यहोशू के नेतृत्व में वापस लौटा तो उनकी सबसे बड़ी जो चिंता थी वो थी परमेश्वर के भवन को जो उजड़ा हुआ था उसका पुनः निर्माण करना। और जरुब्बाबिल यहूदा का राज्यपाल था, यहोशू महायाजक था। जरुब्बाबिल और यहोशू दोनों के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे परमेश्वर के भवन को हम बनाएंगे। चारों तरफ घोर विरोध, निंदा, अपमान और निराशा की बातें, भयभीत करने वाली बातें। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उनको हिम्मत देता है। जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय पहले पद से 14 पद तक, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4 वर्स 1 to 14, यहां पर हम पढ़ते हैं, फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए।
उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर, दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन। हालेलुया। ओ जरुब्बाबेल, परमेश्वर के भवन को तुम बनाने चाहते हो, यहोशू महायाजक सेवकाई करना चाहते हो जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने सेवकाई की। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। वो छोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। ये प्रोफेटिक मैसेज जरुब्बाबेल को मिल रहा है और इसी प्रकार का प्रोफेटिक मैसेज आज के संदर्भ में मुझको और आपको मिलता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में जीवन यापन करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, हमारे घर के अंदर में कार्य करेगा। हो सकता है हम देखते हैं ये बहुत कठिन है, ये ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा के अभिषेक में आ जाए, उसकी भरपूरी में होकर के जीवन यापन करें। परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बातचीत करेगा और आपके जीवन को उत्साहित करेगा। हालेलुया। और इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से इसको पूरा भी करेगा। हालेलुया। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। 10 पद में लिखा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुझ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। हालेलुया। तब मैंने उससे फिर पूछा, जकरिया कहता है, मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष अर्थात जरुब्बाबेल और यहोशू है, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे सोच और विचारों को आज परिवर्तित करना चाहता है और वो कहते हैं, ना तो बल से और ना शक्ति से होगा परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी समस्या विरोध का रूपक है। आज के संकटकालीन समय पर जब हम और आप निराशा के वादियों से होकर के गुजर रहे हैं, कठिन समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमारे और आपके जीवन को हिम्मत और साहस प्रदान करता है। और इसलिए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा हमको सक्षम बनाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे दुख और तकलीफ में हमको शक्ति प्रदान करेगा। हो सकता है यह दुख और तकलीफ कंप्लीटली मिटेगा नहीं, परंतु परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ और शक्ति देगा कि हम उसका मुकाबला करने पाएंगे और परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कंटिन्यू लगातार हम अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने पाएंगे। और इसलिए आज के दिन में हम उत्साहित हो जाए, अपने जीवन को पवित्र आत्मा की भरपूरी में लाने के लिए हम समर्पण करें प्यारे परमेश्वर के लोगों। और निश्चित रूप से परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन को एक नया अभिषेक देगा, हर एक बंधन को तोड़ेगा और हमारे जीवन के सारे डिप्रेशन को दूर करेगा, अपनी आशीषों से भर देगा और इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा वास करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखें बंद करें। आज हम प्रार्थना में जाएंगे और हम कहें, महिमा का आत्मा
जो परमेश्वर का आत्मा है हमारे ऊपर में छाया कर। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मरियम के जीवन में जो असंभव था संभव किया, हमारे जीवन में भी परमेश्वर उन तमाम असंभावनाओं की बातों को दूर कर दे और संभव कर दे। हालेलुया। जरुब्बाबेल के लिए बहुत कठिन कार्य था मंदिर का पुनः निर्माण करना, परमेश्वर की महिमा को लाना, परंतु जब पवित्र आत्मा उनके बीच में काम करने लगा, परमेश्वर की बड़ी महिमा आई। परमेश्वर के भवन का उन्होंने पूरा निर्माण करने पाए और ईश्वर की महिमा को लाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम में से एक को बड़ी आशीष दे। आत्मा तोय मौके देले, पवित्र आत्मा तोय मौके देले, तोरे महिमा लागे। पवित्र आत्मा तोय मौके देले, तोरे महिमा लागे। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। नया जन्म देले तोहे मौके देले, तोरे महिमा लागे। नया जन्म देले तोहे मौके देले, तोरे महिमा लागे। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। हालेलुया। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। उधार देले तोय मौके देले, तोरे महिमा लागे। देले तोय मौके देले, तोरे महिमा लागे। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। चंगाई देले तोहे मौके देले, तोरे महिमा लागे। चंगाई देले तोहे मौके देले, तोरे महिमा लागे। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो, तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। स्तुति करबो, प्रशंसा करबो। हाथों को उठा करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। पवित्र आत्मा देने वाला, नया जन्म उद्धार देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारा जिंदा है। हालेलुया। उसके अलौकिक सामर्थ्य इस घड़ी आपके जीवन में प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य आपके ऊपर में छाया करने पाए, आपको सक्षम करने पाए वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड। धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं एक एक प्रियों के ऊपर में तेरा अनुग्रह का हाथ इसमें बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा तेरे अद्भुत कार्यों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो हमारे जीवन को प्यारे परमेश्वर हर दुख और तकलीफों में हमें प्रभु शक्ति और सामर्थ्य देता है, ताकि हम उन परिस्थितियों का सामना करने पाए। हमें सक्षम करता है, असंभव को हमारे जीवन में संभव करता है। इस समय सब प्रकार की बीमारी, दुर्बलता और सब प्रकार का निराशा की बात यीशु नासरी के नाम में दूर हो। एक एक के परिवार में, एक एक के व्यक्तिगत जीवन में अपनी अलौकिक महिमा और सामर्थ को प्रकट कर प्यारे परमेश्वर, ताकि तेरी आशीष की धारा यीशु के नाम में बहने पाए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य कर बंधन को तोड़ दे, सारे श्राप और अभिशाप को तोड़ दे, अपनी अलौकिक उपस्थिति से भर दे प्यारे परमेश्वर, ताकि हम तेरे नाम की महिमा के लिए जयवंत जीवन बिताने पाए। धन्यवाद करते हैं, महिमा, आदर और प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। जरूर इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की आशीष को दूसरों को बांटते रहे। पुनः अगले रविवार 10 बजे आपके साथ में मुलाकात होगी। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।